हेलो दोस्तों स्वर्ण नगरी जैसलमेर में आपका हार्दिक स्वागत है। और मैं आया हूँ जैसलमेर। और जैसलमेर में मैं सबसे पहले कवर करूँगा कुलधारा गांव, जो कि हॉन्टेड प्लेस है। और उसके बाद हम चलेंगे जैसलमेर डेजर्ट सवारी के लिए, कैंपिंग के लिए। और ये आ गया है मोड़ कुलधारा गांव का। कुलधारा गांव रेलवे स्टेशन से 20 किलोमीटर की दूरी पे है, जो कि आप आसानी से आ सकते हो गाड़ी करके। और सामने आ गया है एंट्री गेट। चलिए चलते हैं। तो जी मैं आ गया हूँ कुलधारा गांव में। एंट्री मारी है अभी। तो दोस्तों मैं आ गया हूँ कुलधारा गांव। और यहाँ पर कुछ ऐसा है। ये पूरा जो है पुराना टूटा पड़ा है। कुछ गवर्नमेंट यहाँ पर रिनोवेशन कर रही है, कहने वाला दोबारा से रेडी कर रही है, क्योंकि टूरिस्ट यहाँ पर देखने आते हैं काफ़ी इस गांव को। तो कुछ बंजर भी छोड़ेंगे। और ये कुछ यहाँ पर दिया हुआ, लिखा हुआ है। देखने में तो काफ़ी बहुत ही अच्छा लग रहा है, और कुछ डरावना भी है यहाँ पर। अभी ये स्टार्टिंग पॉइंट है, तो यहाँ पर कुछ इन्होंने रेडी किया हुआ है, तैयार कर रखा है ये सेटअप सा। यहाँ के लोगों का कहना है कि कुलधारा पालीवाल ब्राह्मणों का गांव था, जो पाली के रहने वाले थे। उन्होंने कुलधारा के चारों ओर 84 गांवों का निर्माण किया था। इसको तो तैयार करा हुआ है, ये तो नया लग रहा है। ये सेटअप तो पूरा नया है। जो टूटा फूटा है ना, वो उधर साइड का ये दिख रहा है। ये तो टूरिस्ट के लिए मंदिर बनाया गया ना, ये मंदिर का है। ये इधर मंदिर बनाया गया है, और ये सारा इधर टूटा हुआ है। पीछे भी काम चल रहा है। पढ़ने में तो गया सारा। ಈ ಊರಾಗಿದೆ, ನಾಳೆ ಇನ್ನೊಂದು ನಮ್ಮದು ಊರಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಪಾಲಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ये पूरा बंजर पड़ा गाँव।
बताया जा रहा है कि ये 200 साल से लगभग यहाँ पर ऐसे ही पड़ा हुआ है। दोस्तों ये 200 सालों से घर खंडर क्यों पड़े हुए हैं इसके बारे में आपको बताता हूँ। पहले हम नीचे चलते हैं। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं जैसलमेर एक रेगिस्तान इलाके में स्थित है और जैसलमेर एक मरुभूमि में फैला हुआ है और इसी के अंदर फैला हुआ है कुलधरा में पानी की कमी रही थी। इसी कारण गांव के लोग गांव को धीरे धीरे खाली करके चले गए, ऐसा बताया जाता है। लेकिन इसके साथ साथ एक कहानी भी प्रचलित है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। यहाँ के जो निवासी होते थे वो होते थे पालीवाल ब्राह्मण। उनको पालीवाल इसलिए कहा जाता था क्योंकि पाली से आके वो यहाँ बस गए थे, इसलिए उनको कहा गया पालीवाल। यहाँ के जो मुखिया थे उनकी एक लड़की थी जो कि बहुत सुंदर थी और उसकी सुंदरता के चर्चे जो थे जैसलमेर तक फैले हुए थे। और जैसलमेर में भी कहाँ, वहाँ के जो दीवान थे शालिम सिंह, जिनकी हवेली है किले के पास। और जब ये बात शालिम सिंह तक पहुँची तो शालिम सिंह ने मुखिया से कहा और गांव वालों से कहा कि लड़की की शादी मेरे से करवा दो वरना तुम लोग बहुत पछताओगे। और पालीवाल लोग जो है वो अपनी ही कास्ट में शादी किया करते थे। वैसे तो शालिम सिंह पैसे वाला था, हवेली थी उसकी अपनी, रुतबा था उसका एक, लेकिन गांव वाले उसकी नीयत जानते थे कि उसकी नीयत बहुत ख़राब है। फिर एक दिन मुखिया ने और गांव वालों ने मिलकर फैसला किया, तो एक रात वो लोग इस गांव को रातों रात खाली करके चले गए और जाते जाते शराब छोड़ गए कि जब भी ये गांव बसेगा उजड़ जाएगा, इसलिए आज तक ये गांव कभी बसा ही नहीं है। तो दोस्तों ये थी कहानी कुलधारा गांव की। और एक फ़िल्म देखी थी मैंने, कालो। उस कालो के अंदर इसके बारे में यहाँ पे शूटिंग थी, तो कभी सर्च मारना गूगल पे कालो। तो कालो फिल्म के अंदर यही सारा जगह का दिखाएंगे आपको। अभी इसको टूरिस्ट प्लेस में कन्वर्ट कर रहे हैं थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे, ताकि टूरिस्ट आए और यहाँ पर देखने का सारा उनको पता लगे हिस्ट्री का। आज मैं आया हूँ तो मौसम अच्छा है, धूप बहुत ज़रा सी आंखों पे लग रही है, बस गर्मी बिल्कुल भी नहीं है। तो मैंने जो पता किया है यहाँ पर अभी सर्दी नहीं पड़ी है, दिसंबर में पड़ जाती है। अभी दिसंबर की जो स्टार्टिंग है, आज 1 तारीख है, 1 दिसंबर। इस गांव के इस साइड सारी बॉर्डर लाइन बना दी है। अब ये बॉर्डर लाइन किस लिए है, और बहुत लंबी बॉर्डर लाइन है, कोई बाहर का अंदर ना आ सके इसलिए है। और यहाँ पर शायद ये सिक्योरिटी गार्ड के लिए आने वाले समय में कोई टूरिस्ट प्लेस आते हैं, कोई सिक्योरिटी गार्ड यहाँ अपनी ड्यूटी लगा सकता है। और जैसे कि आप देख सकते हो उधर सब खाली है, बंजर है, और यहाँ से एक रास्ता है। तो दोस्तों कुलधारा विलेज का व्लॉग होता है यहीं पर समाप्त। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो दोस्तों फिर मिलते हैं राजस्थान के एक और नए ब्लॉग में। जब तक के लिए इजाज़त चाहूँगा। बाय, टेक केयर।